हेलो बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको कक्षा 10 व 12 में एक टॉपिक है प्रतिरोध। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रतिरोध के बारे में बताया और प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं ये बताया। उसमें से एक पहला प्रतिरोध जो होता है श्रेणी क्रम, मैं उसको उसी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज उसके आगे दूसरा ही वीडियो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। मतलब ये जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं, इसी का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम। हम इसके पहले फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं। कक्षा 12 में सेकंड पेपर होता है, उसके लेक्चर ले चुके हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस पढ़ाया, उसके सवाल कराया, ये पढ़ा चुके हैं। हाई स्कूल में सब में कॉमन ये है, आप इन दोनों वीडियो को हमारे पहले वाले से जो इसका है ये वाला वीडियो और इसके पहले जो वीडियो है वो सारे वीडियो हमारे देखते रहिए। और बायोलॉजी में मैंने कक्षा 10 के लिए ब्लड ग्रुप पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हर वीडियो का, हर लेक्चर का डिस्क्रिप्शन एक होता है, वहां पर लिंक क्लिक करेंगे आप तो सारी वीडियो खड़ाक से आपको तुरंत वीडियो पहुंचा देंगी। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये लिखा है समांतर क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है। अब इसको आप कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसको बच्चों देखिए। अब हम आपको इसको फिगर बनाएंगे, फिगर बनाकर बताएंगे बच्चों। ठीक, ये हमारा फिगर है समांतर क्रम संयोजन का। इसमें देखिए एक ये पहला प्रतिरोध लगा है, उसके नीचे एक दूसरा प्रतिरोध लगा है, इसी के नीचे तीसरा प्रतिरोध लगा है। मतलब आपको चाहे जितने प्रतिरोध दिए होंगे इसी क्रम में लगाना है, ऊपर से नीचे फिर नीचे फिर नीचे लगाते चले जाएंगे। जो लगातार एक के ऊपर एक के नीचे एक के नीचे एक प्रतिरोध लगा रहेगा वो क्रम होगा समांतर क्रम। इसको समान क्रम में होते हैं, देखिए समान क्रम में है। अब ये वाला पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसमें देखिए एक धारा यहाँ पर जा रही है, धारा जा रही, यही धारा एक वैद्युत धारा जो है तीन धाराओं में कन्वर्ट हो जाती है। पहले वाले प्रतिरोध में पहली धारा जा रही है, दूसरे वाले प्रतिरोध में दूसरी धारा जा रही, तीसरे वाले प्रतिरोध में तीसरी धारा जा रही है। इसका नाम I1, इसका नाम I2, इसका नाम I3। इन दोनों के सबके पूरे के बीच जो बिंदु A है और बिंदु B के बीच एक वैद्युत सेल लगा है, जिसको हम प्लस माइनस से डिनोट किए हैं। और यहाँ पर ये क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। यहाँ पर बच्चों बिंदु A व B के बीच तीन प्रतिरोध लगे हैं, R1, R2 व R3। इसको आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, इसलिए लिखिए समांतर क्रम में बिंदु A व B के बीच, एक व B के बीच तीन प्रतिरोध जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से। मतलब हर जितने भी प्रतिरोध हैं सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा अन्य बिंदु से जुड़ा है। नोट कैसे करेंगे, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से जुड़े हैं तथा दूसरा सिरा एक अन्य बिंदु से जुड़े हैं। बिंदु A व B के बीच एक बैटरी या सेल जुड़ा है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद अगली लाइन से क्या लिखेंगे, माना बिंदु A व B के बीच प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी समांतर क्रम में है। किस क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में है। इन पर धारा I1, I2 व I3 बह रही है। बिंदु A व B के बीच एक बैटरी या सेल रखा है बच्चों। अब इसके बाद हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए हमने आपको बताया था, जो परिभाषा बोला है थोड़ा सा हमने लिख भी दिया है आपके लिए कि इसको नोट कर लेना। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 फिगर में प्रवाहित धाराएं क्रमशः, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I1, I2 व I3 हैं, जो बनाया है वही लिख दिया है। बिंदु B पर ये तीनों धाराएं मिलकर I बन जाती हैं। मतलब जहां से निकल रही हैं I1, I2, I3, वही देखो यहाँ पर ये तीनों धाराएं बिंदु B पर जाकर मिल जाती हैं। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसका प्रूफ देखिए। जो लिखा है आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, क्या बच्चों, ओम का नियम पहले बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। ओम का सूत्र, ओम का नियम बताया था, उसको देखिए। पहले हम यहाँ पर जोड़ देंगे, क्या करेंगे कि तीनों प्रतिरोध हैं तो तीनों प्रतिरोधों को हम एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि और प्रतिरोधों को जोड़ने से पहले आप क्या जोड़ेंगे, धारा जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे यहाँ पर I1, I2, I3 तीनों धाराएं एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं। जब धाराएं जुड़ जाएंगी तो तीनों का प्रतिरोध जुड़ जाएगा। इसीलिए हम देखिए पहले आपको बता रहे हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 बच्चों। यहाँ पर ये लिखा, आपको हम बताए थे ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम का मैंने सूत्र बच्चों बता दिया था, इसका प्रूफ नहीं किया था।
देख लीजिए कैसे होगा। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। अब बच्चों इसमें से हम क्या करेंगे? I निकालेंगे। इसी से I निकालेंगे तो बच्चों I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर बच्चों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों में कोई चिन्ह नहीं, जब कोई चिन्ह रहता तो गुणा में गुणा चिन्ह रहता, और गुणा में है तो इधर कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो V बटे बच्चों क्या हो जाएगा? R। V बटे क्या हो जाएगा बच्चों? R हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर एक धारा, द्विधारा, तीन धाराएं, तो इन सभी को अलग अलग धाराओं में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो इसीलिए हम इसको समीकरण, पहले इसको बनाएंगे एक और इसको समीकरण बनाएंगे दो। अब इसके बाद हम मान लेंगे बच्चों क्या? पहला धारा I1 बराबर V1 हो जाएगा, सॉरी विभवांतर तो एक ही है, तो V बटे R1 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों फिर क्या होगा? जो लिखा है धारा I2 लेंगे, धारा I2 लेंगे, इसको क्या करेंगे? V बटे R2 लिखेंगे। फिर धारा कौन सी लेंगे? तीसरी लेंगे, ये क्या होगा? V बटे R3 होगा बच्चों। ये तीनों मैंने धारा ले ली, पहला लिया I1, फिर क्या लिया? I2, फिर क्या लिया? I3। ये तीनों धाराएं मैंने बच्चों ले लिया। अब इसमें देखिए इन्हीं तीनों धाराओं का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तीनों धाराओं का मान बच्चों यहाँ पर रख देंगे। अब कैसे रखेंगे इसको? पूरे को, इस पूरे वाले को, ये पूरी बात लिखिए, इसको समीकरण आप 3 बना लेंगे, इस पूरी बात को समीकरण 3 बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से लिखें बच्चों, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण, समीकरण 1 में मान रखने पर बच्चों, 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर बच्चों, मतलब समीकरण 3 से समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। कैसे रखेंगे उसको देखिए। समीकरण 1 हमारा ये लिखा है I बराबर, यहाँ पर I1 का मान लिखा है, ये I लिखा है तो इसका I1 का मान लिखेंगे। यहाँ पर लिखा V बटे R1 लिखेंगे बच्चों, V बटा R1 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। I2 लिखा है, I2 का मान बच्चों रखेंगे हम, V बटे R2 रखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। I3 लिखा है तो I3 का मान बच्चों क्या लिखा है? V बटे R3 लिखा है। सब में बच्चों कॉमन दिख रहा है, देखो आपको क्या दिख रहा है बच्चों? सब में V कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? V। तो यहाँ पर हम V ले लेंगे बाहर, तो यहाँ बचेगा बच्चों 1 बटे R1 और प्लस 1 बटे R2 बचेगा बच्चों, और प्लस 1 बटे R3 बचेगा बच्चों। ये पूरा कॉमन लेने के बाद बचा है। अब यहाँ पर इसका हम बच्चों क्या लेंगे? इसका लेंगे तुल्य प्रतिरोध। हमने इसके पहले वाले में बताया था, वही तरह यहाँ बता रहे बच्चों, यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों का हम तुल्य प्रतिरोध लेंगे। क्या लेंगे? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य का मतलब क्या होता है? कुल प्रतिरोध। क्या होता है? कुल प्रतिरोध बच्चों। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे बच्चों तुल्य प्रतिरोध R है तो, तुल्य प्रतिरोध R है तो बच्चों, R है तो। यहाँ पर देखिए इस पे लिखा है I। अब I का मान आपको ये देखिए पता है, कहाँ पता है? समीकरण 2 से। कहाँ पता है? समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे I बराबर V बटे R। अब यही वाला मान हम किस में रख देंगे? इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे V बटा R बराबर, V कॉमन ले लिया था, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 बच्चों। अब यहाँ पर V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब चिन्ह बराबर का लगा हो और आगे सामने एक ही चिन्ह, आमने सामने एक ही शब्द लिखा हो तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर होता है 1 बचेगा और 1 बटे हो जाएगा R बच्चों, बराबर 1 बटे R1 होगा बच्चों, और फिर प्लस का चिन्ह 1 बटे R2 होगा बच्चों, फिर प्लस 1 बटे R3 होगा बच्चों। ये आपका समांतर क्रम संयोजन का प्रूफ बच्चों हो चुका है। इसमें आपका जो ये प्रूफ है समांतर क्रम का प्रतिरोधों का, ये हो चुका है। इसके पहले हमने श्रेणी बताया था, इसी को आप एक बार फिर से देखिए। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले वाले प्रतिरोध में पहली धारा, दूसरे वाले प्रतिरोध में दूसरी धारा, तीसरे वाले प्रतिरोध तीसरा, और बहुत सारे प्रतिरोध लगे होंगे, उतनी धारा अलग अलग बढ़ जाएगी, लेकिन सभी धाराएं एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। यहाँ पर मैंने माना प्रतिरोध R1, R2 व R3 में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 हैं। बिंदु B पर
बिंदु बिंदु पर ये तीनों धाराएं मिलकर I बन जाती हैं। I बराबर, मैंने इसका टोटल कर दिया, मैंने बताया था जब तीनों धाराएं एक बिंदु पर जाकर मिल रही तो मिलने का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। क्या बच्चों, जोड़ होता है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 किया, और ओम का नियम मैंने पढ़ाया था, मतलब बताया था आपको, फिर लिख दिया मैंने ओम का नियम, V बराबर IR होता है। तो I बराबर V बटे R होता, समीकरण 2 बना लिया, इसको 1 बना लिया था। तो यहाँ पर मैंने 3 धाराएं थी तो तीनों धाराएं मान लिया, I1 I2 I3 ये लिखा। सभी का मान मैंने रख दिया, समीकरण 3 का मान 1 में रख दिया, ये बात मैंने लिख दिया। यहाँ पर सब में रखा और V कॉमन था, V बाहर ले लिया, और कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकाला, V बटे R किया। मैंने यहाँ पर I का मान यहाँ से रखा समीकरण 2 से, और यहाँ पर V से भी कैंसिल हुआ। ये आपका सूत्र आ चुका है। अब बच्चों क्रम के समांतर क्रम के हम आपको इन्हीं दोनों फार्मूले पे एक एक सवाल करा दे रहे हैं। बाकी आप सवाल आगे बुक से, क्वेश्चन बैंक से आगे प्रैक्टिस करते रहिए। दोनों के सवाल हम एक एक करा रहे हैं बच्चों, उसको देखिए। बच्चों देखिए पहला सवाल, इसमें ये सवाल हम आपको श्रेणी क्रम का बता रहे हैं। तो कह रहा एक परिपथ में, परिपथ में कोई चित्र होता है, परिपथ में 10 ओम तथा 6 ओम तथा 4 ओम, मतलब पहला प्रतिरोध है 10 ओम, दूसरा है 6 ओम, तीसरा है 4 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। किसमें है, हमने आपको इसके पहले श्रेणी क्रम बताया था। तो उसमें देखिए ये ऐसे लगा है, इसका फिर अगला सिरा, फिर अगला सिरा, लगातार जुड़ते चले गए। जब लगातार जुड़ते चले जाएं तो क्रम होता है श्रेणी क्रम। अब यहाँ पर कह रहा श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसमें तो बता भी दिया है किस क्रम में है। किसी किसी क्वेश्चन में बताएगा भी नहीं कौन सा क्रम है, आपको चित्र देखकर ही पहचानना पड़ेगा। तो इसमें जब लगातार जुड़ते चले जाएंगे तो श्रेणी क्रम है, और ऊपर नीचे रहेंगे तो कौन सा होगा, समांतर क्रम होगा। तो विभवांतर संयोजित है, पूरे संयोजन का विभवांतर 10 वोल्ट है, मतलब इसमें विभवांतर जो बैटरी लगी है 10 वोल्ट की है। तो कह रहा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में क्या बताना है आपको, धारा तथा या एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबका अलग अलग विभवांतर और सबके क्या बताना है, धारा बताना बच्चों। अब आपको पहले देखिए ये श्रेणी क्रम का फार्मूला है, पहले मान क्या दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे बच्चों। कैसे, देखिए जो दिया है पहला प्रतिरोध है तो इसको R1 मानेंगे, 10 ओम दिया है। दूसरा प्रतिरोध R2 दिया है, ये कितना दिया है, 6 ओम है। ये चिन्ह बच्चों ओम का है, किसका, ये जो ऐसे बनता है ये चिन्ह ओम का है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, ओम का। अब यहाँ पर तीसरा दिया है R3, R3 दिया है 4 ओम दिया है, और क्या दिया है बच्चों, विभवांतर दिया है, कितना दिया है, 10 वोल्ट, मतलब V बराबर आपको 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट दिया है। इतनी चीज दिया है बच्चों। हम पहले इसका श्रेणी क्रम से, जो श्रेणी क्रम का सूत्र था उसी से इसको हल कर लेंगे। श्रेणी क्रम सूत्र से क्या था बच्चों, वो सूत्र था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है बच्चों। अब इसमें हम सभी तीनों के मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 का मान है 10 ओम, दूसरा क्या है 6 ओम, अगला क्या है 4 ओम। यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे तो R बराबर इस जोड़ेंगे 10 6 16, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 ओम। ये बच्चों आपका प्रतिरोध हुआ। लेकिन आपसे इसको पूछा ही नहीं है, आपसे कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा एवं विभवांतर बताइए। आपको धारा बताना है। धारा कैसे निकालेंगे, ओम का नियम था बच्चों, ओम का सूत्र था, क्या था, ओम सूत्र जो था, ओम का नियम के सूत्र था V बराबर क्या होता बच्चों, IR होता है। क्या होता है, IR। तो धारा क्या होती है, I होती है। यहाँ से I निकालेंगे तो V बटा हो जाएगा R। तो अब बच्चों देखिए V का मान कितना दिया है सवाल में, 10, कितना दिया है 10, और यहाँ पर रखें बच्चों R का मान आप निकाल चुके हैं 20। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बचेगा बच्चों 1/2। 1/2 का मतलब बच्चों क्या होता है, आधा। आधा में से कैसे जानेंगे, आप इसको 2 से भाग करेंगे, 2 से जब इसको भाग करेंगे, भाग देख लीजिए, नहीं पता तो आपको भाग देखेंगे, 1 से भाग करेंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो उठाएंगे। नहीं जाने का मतलब नंबर छोटा है इसलिए बढ़ाया है। तो 2 पंचे 10, मतलब यहाँ पर आपको 0 कितना आया, 5, मतलब इसको भाग करने पे बच्चों 0.5। और धारा का मात्रक बच्चों क्या आया है, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये आपकी धारा आ गई है। लेकिन आपसे पूछा है प्रत्येक का विभवांतर बताइए। अब इसका विभवांतर निकालेंगे पहले वाले प्रतिरोध का। पहला प्रतिरोध किसका है, 10 ओम,
तो 10 ओम का विभवांतर, 10 ओम का विभवांतर, 10 ओम का विभवांतर बच्चों मैंने लिखा यहाँ पर 10 ओम का विभवांतर। अब विभवांतर निकालने के लिए फार्मूला बच्चों देखिए ये लिखा V बराबर आई आर, तो यहाँ कर देंगे हम V1 बराबर आई आर वन V1 क्यों लिया? क्योंकि प्रत्येक विभवांतर पहला विभवांतर लेंगे, पहला प्रतिरोध लेंगे, लेकिन धारा सब में एक ही है, क्योंकि इसमें क्या है, धारा दी हुई है, मतलब निकाला मैंने कहाँ पे, देखिए ये देखिए ये, तो इसका मान दिया है I का मान 0.5 और पहला प्रतिरोध कितना दिया है 10, कितना दिया है 10। अब यहाँ पर देखिए दशमलव लगाए, आपको दशमलव से गुणा करने में दिक्कत होती होगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दशमलव को हटा दीजिए और एक यहाँ पर 0 उतार दीजिए, उतारे तो आप इस 10 से 10 को क्या करेंगे, कैंसिल, जिस डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बच्चों केवल 5 बचेगा, यहाँ पर 5 वोल्ट, क्या बचा 5 वोल्ट। बच्चों ये आपका पहला विभवांतर आया 5 वोल्ट। अब इसमें देखिए दूसरा विभवांतर, दूसरा कैसे निकालेंगे, V2 बराबर IR2, V2 बराबर IR2, इसमें फिर लिखेंगे बच्चों हम I का मान कितना दिया है 0.5 दिया है, और R2 का मान कितना दिया बच्चों, R2 का मान ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है 6 लिखा है। फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 नीचे उतारेंगे, तो आप कुछ ना करिए, यहाँ पर 5 पढ़ा 6 बार पढ़ दिए, 5 छक्का 30 होता है, कितना होता है 30 होता है बच्चों, 5 छक्का कितना होता है 30 होता है। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर के पहले दशमलव लगा है, तो आप भी यहाँ पर एक नंबर के पहले दशमलव लगा देंगे, मतलब V2 का मान कितना आया बच्चों, V2 का मान आया है 3.0 वोल्ट, 3.0 वोल्ट, ये V2 हुआ। अब V3 निकालेंगे, V3 बराबर बच्चों IR3 लिखेंगे, IR3 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए I का मान दिया है 0.5 और R3 का मान दिया है, ये देखिए कितना दिया है 4 दिया है, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पर भी वही आप काम करेंगे, गुणा करेंगे और एक नंबर के पहले दशमलव है आप भी लगा देंगे, तो 5 चौको 20 हुआ, 20 इस तरह लिखा जाता है, एक नंबर के पहले दशमलव लगा है तो आप भी लगा देंगे। ये बच्चों V3 का मान है, ये V3 का मान है, ये बच्चे आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए सवाल कह रहा था धारा बताइए, मैंने धारा देखिए निकाला है, ये निकाला बच्चों, ये आपकी धारा हुई, धारा। और यहाँ पर देखिए पूछा प्रत्येक का विभवांतर, मैंने पहला विभवांतर निकाला है, फिर दूसरा विभवांतर निकाला है, फिर तीसरा विभवांतर निकाला, ये तीनों पॉइंट इसके आ चुके हैं बच्चों। ये पहला सवाल था, ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, हम आज आपको यही एक सवाल बताकर यहाँ से समाप्त कर रहे हैं। इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको चित्र सहित बहुत सारे फिगर वाले सवाल प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के समांतर क्रम के एक साथ बनाकर एक वीडियो नया बना देंगे। हमारे बच्चों जो इसके पहले लेक्चर हैं उनको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों धन्यवाद।